गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा 4 साल से केस चल रहा है, किसी कारणवश मेरे को घर छोड़ना पड़ा, पति और ससुराल वाले से दुखी थी। तो गुरुजी मेरे बच्चे भी छूट गए हैं, तो क्या मेरे को भी भगवान वही सजा देंगे जो बूढ़ी माओ को बेटा घर से निकाल देते हैं? तो आपके पति ने आपको घर से निकाल दिया? जी गुरुजी। और तो आपकी पति से आपकी खटपट चल रही थी क्या? जी बहुत सालों से, 12 साल शादी को हुआ था, 12 साल से झेल रही थी गुरुजी, जिंदगी को झेल रही थी। बट उन्होंने लास्ट में मैं मायके आई तो मैं सोची लेने आएंगे, लेकिन उन्होंने नोटिस भेजा मेरे को। कितने साल रही मायके में? मायके में गुरुजी 4 साल हो गए, मैं खुद दिहाड़। अभी 4 साल हो गए, पर कितने शादी के कितने साल ससुराल में रही? 12 साल ससुराल में आ जाकर। हाँ गुरुजी। तो 12 साल जब ससुराल में थी तो पति से क्या दिक्कत थी? क्या वो क्या चाहते थे? गुरुजी उन्होंने शुरू से देखा कि भाई नहीं था, इनके पापा के प्रॉपर्टी थे, तो पापा ने कुछ ज्यादा दहेज नहीं दिया था, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया और बताया नहीं कि हम लोग लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। उसके बाद ब्राह्मण कुल से हूँ गुरुजी, और दिहाड़ी लगाने हिमाचल प्रदेश ले गए, और फिर मैंने धीरे धीरे ढला भी, मैं लेबर का काम भी करती हूँ, साथ में अभी तक करती हूँ। फिर उसने नशा पत्ती, मार पीट, गांजा, हर एक चीज़ गुरुजी, और वहाँ मेरे को छोड़ के आ गए। जब मैं रिपोर्ट थाना में कर दी तो छोड़ के चले गए। तो शादी करने के पहले पड़ताल नहीं की थी सब चीज़ों की? गुरुजी पापा ने शायद नहीं देखा, भाई तो थे नहीं, पापा बीमार रहते थे तो उतना ध्यान नहीं दिए थे। और उसके बाद गुरुजी आज बच्चे छूट गए। अभी आप अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते, वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, और छोड़ ही दिए गुरुजी लास्ट में। करते हैं हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, हर एक चीज। लेकिन गुरुजी मेरा बस ये है, बच्चे हैं? बच्चे, एक लड़की एक लड़का है गुरुजी। तो उन्हीं के पास है? उन्हीं के पास है। तो वो अच्छे से रख रहे हैं? हाँ अच्छे से सुनने में आता है कि अच्छे से रखे हैं दादी आप दादा। भी रहो ना, जब वो बच्चों को अच्छे से रख रहे हैं तो आपको गुरुजी वो बाहर रहता है, सास ससुर अलग रहते हैं बच्चों को लेके, और वो बाहर रहता है अलग। आप भी रहो बच्चों के साथ। नहीं रखेंगे, वो लोग बोलते हैं कि जब तुम लोग पति पत्नी जहाँ मरो, और वो अलग, उसका सपोर्ट भी करते हैं गुरुजी। बोलते तेरा बाप का नहीं पीता है, खाता है हमारा बेटा तो अपने बाप का खाता पीता है, अपना कमाई से। कौन? उसकी माँ बोलती है? जी। तो वो नशा करता है तो माँ बाप बोलते हैं कि वो अपने पैसे से खा पी रहा है। फुल सपोर्ट करते हैं गुरुजी, उसको बोलते हैं तू कोटी पाप किया तो तेरे को बेटी हुआ, जब बेटी हुई तो। अच्छा, फिर लड़का हुआ तो क्या बोला? लड़का हुआ तो गुरुजी कुछ तो बोले नहीं, घर से ही निकाल दिए, बोलते अब तू हमारा क्या कर लेगी अब तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब इस आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। लड़का हो गया तो बोला सास बोली बेटी हुई तो पाप किया, कोटी पाप बोली गुरुजी कि तूने कोटी पाप किया है, करोड़ा पाप किए जी। और बेटा हुआ तो नहीं बोली बुढ़िया आप तो देख पुण्य जाग गए हैं? नहीं गुरुजी तब तो कुछ नहीं बोली, अब तू हमारा क्या कर लेगी, बोली अब 2 बच्चे हो गए तेरे, तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी। कौन? सास। कितने साल की सास? सास को 50 पूरे हो गए हैं। अभी 85 की है? हाँ 50 की बुढ़िया 40 साल की थी तब बेटे का शादी कर दी थी। अच्छा जी गुरुजी। तो तुम्हारा घर भी बिगाड़ दी बहू? गुरुजी पूरी तरह से, मेरा यही बस सदमे में रहती हूँ कि कहीं मेरे को भी तो बच्चों को छोड़ने का। आप अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम उसके लिए, और एक आध बार उसको गुरुजी पिला के गांजा। वो तो पहले जो हम कह रहे हैं वो सुनो जी गुरुजी। उसको आप ना, वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा, और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। गुरुजी वो मानता ही नहीं, किसी को बोलते हैं बाबा लोग। नशे में लाना ना उसको बिठा के गाड़ी में, पहले आप खुद चिलम भर भर के पिलाना, लंबी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। गुरुजी वो बहुत बिगड़ा हुआ, किसी की नहीं सुनता, पर मेरे को ले तो आओ, बाप सुनेंगे उसके, वो क्या कहे सुने। मेरे को दुख है गुरुजी कि बच्चे छूट गए, बस। सब मिल जाएगा, बच्चे भी मिलेंगे, पति भी मिलेगा, जाएगा कहाँ? तो पेशी में तो आता ही नहीं गुरुजी, तो कहाँ से लाऊं? पेशी में तो कम से कम खड़े उसने। पेशी वेसी में नहीं, यहाँ लाओ हमारे पास, पेशी वेसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में समझा देंगे उसको, तुम बस अच्छा उसको गांजा पिला के यहाँ ले आओ। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। कब पहचान पाओगे कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहचान पाओगे ना? जी गुरुजी। तो बस पहचान जाओ और बस जाओ, और जाना बोले कि हम सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। गुरुजी जो बच्चों को छोड़ी हूँ उसका तो मेरे को पाप नहीं लगेगा ना, क्योंकि गुरुजी मैंने अरे हम जो कह रहे हैं, हम तो देखो गृहस्थी बसाने की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। आप ना जब जाना तो अच्छे गांजा लेके जाना, उसके बाद देख गंजेड़ी है तो गांजा देख खुश हो जाएगा। जी गुरुजी। है ना? जी। और बस उसको पिला के और उसको मेरे पास लाना, फिर मैं समझाऊंगा उसे, ठीक नशा जब उतरेगा तब बात करूंगा। जी गुरुजी। राधे राधे। लाओगी? चलो पक्का ले आना। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरुदेव मेरे 3 क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी, तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ में ऐसा हुआ गुरुदेव। कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ? हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था, उन्हें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया? किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज्यादा उम्र के थे। कितने? ऐसे लगभग 19-20।
वो 19 साल का था जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया। जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था, हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गाँव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय हाँ। जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहाँ से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज़्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहाँ से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं काम करके खा लूंगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया, दूसरी शादी कर दी? जी। वहाँ से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चों को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चों को मारने लगे, कूटने लगे। अब कहाँ हैं? अब क्या है? अब मैं वहाँ से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ हैं? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया जी। आपने? तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है, वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता कोई भी तुझे तेरी माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो, हमेशा तंगते माला जपने जाती हूँ तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरे के साथ खुश हैं? जी। तो फिर आप तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात पे मुझसे झूठ बोलता। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है। अब आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो जो सब्सक्राइब करेगा ना उसके फ़ोन में आवाज़ आने लग जाएगी। अगर आपके फ़ोन में भी आवाज़ नहीं आ रही तो सब्सक्राइब कर दो, देखो आवाज़ अपने आप चालू हो जाएगी। आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आवाज़ अपने आप आने लगेगी। देखो बहुत से लोगों के फ़ोन में आवाज़ आ रही है, आपके फ़ोन में अगर अभी तक आवाज़ नहीं आ रही तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि जो भी बात हो सच बोलो करो, पर ये है कि जो भी बात करते हैं ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहली पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं थे पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताया नहीं था कुछ भी। भाई जो आपकी सौतन है पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में? जी। आप तो बाद में आई हो। जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज कोई नहीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात कराओ पति से। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के। तो बताओ आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? जी बताओ, दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे में कर लिया ऐसे। हैं मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने जी कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सबसे। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी। तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था लेकिन इनसे प्यार हो गया। तो पत्नी से प्यार था पर प्यार आपकी ज्यादा उम्र रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया? कितनी उम्र, मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। तो आप बताओ, इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, इनका ध्यान रखो। नहीं गुरुजी, इनका तो बराबर ध्यान रख रहे हैं हम। और आपकी पहली पत्नी ये तो कह रही है कि आपकी पहली पत्नी ने करवाई है आपकी इनसे शादी? हाँ जी, वो उस टाइम ऐसा कुछ मतलब दौर ही ऐसा हो गया था कि उनको बोलना पड़ा कि हाँ। तो आपकी पत्नी खुश है इनके शादी होने से, आपसे इनकी शादी होने से आपकी पहली पत्नी खुश है? उस टाइम खुश थी लेकिन अब कुछ नहीं है। अब बेचारी महिला करे क्या, उसे भी तो जिंदगी गुजारनी है, तो ना खुश तो भी खुश रहना पड़ेगा।
चलो बेटा, पर ये सही है जो आपने किया? जी सही तो नहीं है, लेकिन उस टाइम तो अंजाम मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन अब जाके पता चलता है कि हाँ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम निभाएंगे जहाँ जब तक जीवन है। अब निभाओ अच्छे से। लेकिन आपने भी बेटा गलत किया, किसी की बसी बसाई गृहस्थ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब। तो मैं हूँ अभी प्रभु पान बीड़ी शॉप पे, जो कि है दादर ईस्ट में, बाबा साहब अम्बेडकर रोड पे। सो ये है इसका आउटडोर लाइक इसका, और ये है शॉप इसके आउटसाइड 360 लाइक। तो अंकल के पास सब कुछ है, सिगरेट विगरेट सब कुछ, चॉकलेट्स भी हैं, और काफ़ी सारे टाइप्स के चॉकलेट्स, वेफर चिप्स चॉकलेट्स हैं, काफ़ी टाइप्स के। बाकी मैं आज लूँगा सिर्फ डेयरी मिल्क, काफ़ी टाइप। अंकल की शॉप काफ़ी बड़ी है, डिसेंट। यहाँ पे हर एक टाइप के मैगी वैगी, बिस्किट्स, शॉप्स, सब कुछ, कैडबरी, और यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं तो आज डेयरी मिल्क लूँगा, तो मैंने लिया ये वाली डेयरी मिल्क, ये वाली। और यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स के ब्रांड्स हैं, बट मैं तो डेयरी मिल्क लूँगा क्योंकि डेयरी मिल्क मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे डेयरी मिल्क के बड़े वाले भी हैं, तो मैं तो डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। ये रहा डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो मैं डेयरी मिल्क ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे